नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट क्रिटिक्स। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हॉटस्टार पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज कमांडो पर, जिसमें मेन लीड में है विद्युत जामवाल। नहीं, इसमें मेन लीड में है एक न्यू कमर जिसका नाम है प्रेम पारिजा और इन्होंने प्ले किया है विराट का कैरेक्टर। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ सोल्जर्स और उनके चीफ कमांडो एक सुनसान जगह पर लेबोरेटरी की तरफ जाते हैं। लैब के अंदर जाकर पता चलता है कि वहां की पाकिस्तानी आर्मी ने साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक ऐसा वायरस तैयार किया है जो इंडिया में 45 सेकंड के अंदर फैलकर पूरी जनसंख्या को खत्म कर सकता है, और वो उस वायरस को एक स्पेशल बॉटल में भर के इंडिया एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। पिछले 2 महीने से उस लैब में एक इंडियन स्पाई पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ वहां पर काम कर रहा था और सारी खबर इंडिया में पहुंचा रहा था। तो जैसे ही वो अपने सामने ये सब होते हुए देखता है, वो वायरस तैयार होते हुए देखता है, वो इंडिया में खबर पहुंचा देता है कि इस तरीके का वायरस वहां पर इंपोर्ट होने वाला है। और अगले ही सीन में वहां के कुछ आतंकवादी एक ट्रक में वो सारा वायरस भर के इंडियन बॉर्डर पर आ जाते हैं। तभी एंट्री होती है उस वेब सीरीज के मेन हीरो विराट की। अब जब हीरो की एंट्री हो गई है तो विलन का पिटना तो लाजमी है। वो सारे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारता है और साथ ही साथ वो ट्रक को बॉम्ब से उड़ा देता है, क्योंकि वो जो वायरस है वो हीट के कांटेक्ट में आते ही अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस बात की भनक पाकिस्तानी चीफ कमांडर को लग जाती है और वो अपने खास बंदे से बोलता है कि हमारी लैब में कोई इंडियन स्पाई घुस आया है, तुम उसका पता लगाओ। सर्च करने पर पता लगता है कि एक बंदा है जिसका इंडियन नाम क्षितिज है, जो 2 महीने से हमारी लैब में काम कर रहा है और 2 महीने पहले की उसकी कोई आइडेंटिटी, कोई बैंक ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है। तो उनको पता चल जाता है उसके बारे में, वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन पकड़ने से पहले वो लैब में कुछ ऐसी तिगड़म भासता है कि सारी लैब अपने आप हैक हो जाती है और बर्बाद हो जाती है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता है। फिर वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं और जेल में टॉर्चर करते हैं। जब ये बात विराट को पता चलती है तो वो रॉ के चीफ से बोलता है कि उसे बचाने जाना है अपने दोस्त को, लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं क्योंकि उसमें जान का काफी खतरा रहता है। लेकिन फिर भी लाख मना करने के बावजूद भी वो उसको बचाने जाता है अपने चीफ से परमिशन लेके। और वहां पर एंट्री होती है हमारी कमांडो की मेन हीरो भावना शेट्टी की, जो कि अपने धमाकेदार एक्शन से उस वेब सीरीज में एंट्री मारती है। फिर वो लोग पाकिस्तान में जो ऑलरेडी इंडियन स्पाई मौजूद हैं उनके साथ मिलकर क्षितिज को वहां से निकालने का प्लान बनाते हैं। वो उस जेल में घुसते हैं, अपने दोस्त को वहां से बाहर निकालते हैं और वहां की आर्मी का सारा प्लान फेल कर देते हैं। तो वेब सीरीज की स्टोरी कुछ इस तरीके की थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहले हम देखेंगे इसका नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि जब भी हमारे बॉलीवुड में कोई वेब सीरीज या मूवी बनती है जो हमारी इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करती है, तो हमेशा हमारा दुश्मन पाकिस्तान ही क्यों होता है? क्यों नहीं चाइना, यूएसए या रशिया होता है? हमेशा पाकिस्तान को क्यों लेते हैं? पाकिस्तान है क्या? लप्पू सा तो पाकिस्तान है। इकोनॉमी उनपे है नहीं, लड़ना उन्हें आता नहीं, उनके आर्मी के सोल्जर को गोलियां चलानी तक तो आती नहीं है। तो एक तरीके से उनको हमारा दुश्मन दिखा के हम उन्हीं की इज्जत बढ़ा रहे हैं। अब चाइना दिखाओ, आप रशिया दिखाओ, यूएसए दिखाओ, जो सही में सुपर पावर्स है, तो उनसे जब लड़ाई होगी तो देखने में भी मजा आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। जब पाकिस्तान की बात आती है तो लगता है ये तो पिटना ही है। तो ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। कुछ सीन्स ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत इलॉजिकल सा सीन है, ये क्या है, ये तो थोड़ा सिली सा सीन है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बट वो कहीं कहीं पर है। पूरी वेब सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो यही 2 पॉइंट्स थे जो मुझे नेगेटिव लगे। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि इसका एक्शन सीन। भाई साहब क्या एक्शन सीन दिए हैं इसमें। एक तो इंटेंस एक्शन सीन है, बहुत ज्यादा जिम्नास्ट करना, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बंदूकों से लड़ना, वो सब तो इसमें नहीं है। इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट, कुंग-फू, ताइक्वांडो, एमएमए, इन सब का मिक्स दिखाया है और बहुत ही ज्यादा मजा आता है इसे देखने में। अब एक्शन जिसने किया है उस बंदे की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये न्यू कमर है और ये 10 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। इन्होंने एज एन एडी काम किया, इन्होंने काफी सारे थिएटर शोज किए हैं, यहाँ तक कि अपने यूट्यूब चैनल पे इन्होंने काफी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हुई है। अब जाकर फाइनली 10 साल के बाद इन्हें अपनी मेहनत का फल मिला। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सब इस वेब सीरीज को देखिए और जो हमारे न्यू कमर एक्टर है इनको सपोर्ट कीजिए। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। तो स्टोरी लाइन तो इनकी एकदम बेसिक है कि एक बंदा है जो अपने दोस्त को बचाता है और किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी से लड़ता है। बट किसी भी एपिसोड में आपको ऐसा नहीं दिखेगा इन्होंने फालतू की कोई स्टोरी को खींचा है च्युइंगम की तरह, या आपको बोरिंग फील नहीं होगा कहीं पर भी। ऐसा नहीं लगेगा कि जबरदस्ती का ये स्टोरी को लूप होल में चलाए जा रहे
चलाए जा रहे हैं, जो बहुत सी वेब सीरीज में हो जाता है। फर्स्ट सीजन बहुत ही कॉम्पैक्ट एपिसोड में इन्होंने निपटा दिया है और कहीं पर भी इन्होंने वेब सीरीज को खींचने की या उसे बोरिंग बनाने की कहीं से भी कोशिश नहीं की है। अगर आप फ्री टाइम में एक अच्छी एक क्लीन वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। मेरे हिसाब से तो ये वेब सीरीज ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक है। चाहे इसकी एक्शन सीन्स की आप बात कर लें, चाहे आप इसकी स्टोरी लाइन की बात कर लें, चाहे आर्टिस्ट के काम की बात कर लें, सभी ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया हुआ है। तो ओवरऑल वेब सीरीज तो काफी अच्छी है। IMDb पे इसे 6.1 रेटिंग मिली है, जो काफी अच्छी मानी जाती है। आई एम श्योर आपको भी काफी पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी वेब सीरीज या कौन सी मूवी का आपको रिव्यू चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।